नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव। आज अपन लोग संविधान के ऊपर बात करेंगे और संविधान में अपना टॉपिक होगा संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ। संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो देखें, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। तो ये पूछा जाए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को हुई तो इसमें स्थायी अध्यक्ष तो बनाया नहीं गया, क्यों, पहला दिन था, इसलिए टेम्परेरी अध्यक्ष बनाया गया, यानी अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष। और किसे बनाया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये पूछा जाए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई जी, 9 दिसंबर 1946, जिसमें अस्थायी यानी टेम्परेरी अध्यक्ष किसे बनाया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और जिसमें परमानेंट अध्यक्ष यानी स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये पूछा जाए कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, जबकि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके 2 दिन बाद में यानी 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए। तो ये पूछा जाए कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किए गए, तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए गए। किसने प्रस्तुत किए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जबकि इन उद्देश्य प्रस्तावों को स्वीकार कब किया गया, तो जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए उन्हें संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार किया। अब प्रश्न है कि जब संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत कर दिए गए तो फिर इन्हें संविधान सभा ने स्वीकार करने में इतना समय क्यों लिया गया। तो इसके पीछे कारण है, जो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। क्यों, क्योंकि उनकी सदस्य संख्या, जो जुलाई में चुनाव हुए थे उनमें इनकी संख्या क्या हो गई थी, कम रह गई थी। इसलिए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया। तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि शायद मुस्लिम लीग के सदस्य भी इसमें सम्मिलित हो जाएं, इसलिए उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत तो 13 दिसंबर 1946 को कर दिए गए, लेकिन इन्हें स्वीकार 22 जनवरी 1947 को किया गया। उद्देश्य प्रस्तावों में से ही प्रस्तावना ली गई है, उद्देश्य प्रस्तावों में क्या ली गई है, प्रस्तावना ली गई है। उसके बाद में 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर के तैयार हो गया। तो ये पूछा जाए कि भारत का संविधान बनकर के कब तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। देखें, जब भारत का संविधान बनकर के 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, यानी अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित कब हुआ जी,
26 नवंबर 1949 को, यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के तैयार हुआ। इसलिए ये पूछा जाए कि संविधान दिवस कब आता है, तो संविधान दिवस 26 नवंबर को आता है। यानी संविधान दिवस कब आता है जी? संविधान दिवस 26 नवंबर को आता है। ये पूछा जाए कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा, तो भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। तो ये पूछा जाए कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसी प्रकार ये पूछे कि भारत का संविधान लागू कब हुआ, तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ये पूछे कि संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। जबकि ये पूछा जाए कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। यानी संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई जी? 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन यानी 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान व राष्ट्रपति शब्द संविधान सभा ने अपनाए। तो ये पूछे कि राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान एवं राष्ट्रपति कब संविधान सभा ने कब स्वीकार किए? 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किए। इसी प्रकार 29 अगस्त 1947 ईस्वी को 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति, प्रारूप समिति, मसौदा समिति, जिसका गठन कब हुआ जी? 29 अगस्त 1947 को। और जो ये प्रारूप समिति थी, इसमें कुल सदस्य 6+1 यानी 7 थे, जिसमें एक अध्यक्ष था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये पूछा जाए कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ, जिसकी कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 6+1 यानी 7 थी, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के क्या थे जी? अध्यक्ष थे। तो देखें, आज अपन ने जो संविधान का टॉपिक था, संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ, उसके बारे में चर्चा की। शायद मैं समझता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक राष्ट्रपति पे बात करेंगे। यानी आज का अपना टॉपिक क्या होगा? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। तो देखें, भारत का राष्ट्रपति, तो ये पूछा जाए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक
भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है जी? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर, तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति या सुप्रीम कमांडर कौन होता है जी? राष्ट्रपति होता है। इसी प्रकार यह पूछा जाए कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। और ये बात आर्टिकल 53 यानी 53 में है। तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है, और संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। इसी प्रकार यह पूछा जाए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के वो राष्ट्रपति हैं जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने हैं। तो ये पूछा जाए कि भारत के सबसे ज्यादा समय तक बनने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के सबसे ज्यादा समय तक बनने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 बार बनने वाले भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सबसे ज्यादा समय तक बनने वाले राष्ट्रपति भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसी प्रकार यह पूछा जाए कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन बने? तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने। तो ये पूछा जाए कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन बने? तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने। इसी प्रकार यह पूछा जाए कि भारत के वो राष्ट्रपति कौन हैं जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई है? तो जाकिर हुसैन व फखरुद्दीन अली भारत के वो राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पे रहते हुए क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसी प्रकार जब 1975 में इमरजेंसी लगी, उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। तो 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर जो इमरजेंसी लगाई गई, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे जी? फखरुद्दीन अली थे। इसी प्रकार यह पूछा जाए कि भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति कौन बने हैं जी? नीलम संजीव रेड्डी बने हैं। नीलम संजीव रेड्डी। तो ये पूछा जाए कि भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति कौन बने? तो भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी बने। इसी प्रकार यह पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी। तो ये पूछें कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी। इसी प्रकार यह पूछा जाए कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू जो कि संख्या में कौन से नंबर क्रम की है? 15वें क्रम की है। इसी प्रकार यह पूछा जाए कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी कौन बनी है जी? द्रौपदी मुर्मू बनी है। जबकि यह पूछा जाए कि भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है जी? द्रौपदी मुर्मू बनी है। और ये कौन सी जनजाति से है? संथाल जनजाति से है। संथाल जनजाति, और इसका जन्म उड़ीसा में हुआ है। तो इसका जन्म कहां पर हुआ? उड़ीसा में। कौन सी जनजाति से है? संथाल जनजाति से है। और आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। जबकि कुल में टोटल जितने राष्ट्रपति बने हैं उनमें द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की बनी है? 15वें नंबर की। जबकि महिलाओं में कौन से नंबर की बनी है?
दूसरे नंबर की राष्ट्रपति बनी है। अब आता है कि राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, तो इन बातों पे चर्चा करेंगे। तो देखें, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये बात कौन से आर्टिकल में है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात आर्टिकल 52 में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि आर्टिकल 53 में क्या है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ये बात कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 53 में है। इसी प्रकार ये पूछे कि अनुच्छेद 54 में क्या है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो देखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, देखो मैं बता दूं, संसद के 2 सदन होते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। एक देखें, एक संसद में एक तो निर्वाचित सदस्य होते हैं और एक मनोनीत होते हैं, नॉमिनेट। तो राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित ही भाग लेते हैं, मनोनीत भाग नहीं लेते। तो ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी किसके चुनाव में भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के। इसी प्रकार दिल्ली व पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य किसके चुनाव में भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसके चुनाव में भाग लेते हैं। देखें, पहले राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को नॉमिनेट करता था, 2 एंग्लो इंडियन पहले, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रपति लोकसभा में एक भी सदस्य को नॉमिनेट नहीं करता है। इसी प्रकार राज्यसभा में राष्ट्रपति पहले भी कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता था? 12, जबकि वर्तमान में भी राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता है? 12, जिनका कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा में क्या हो? योगदान हो। तो जिनका कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा में क्या हो? योगदान हो, उनको राष्ट्रपति राज्यसभा में नॉमिनेट करता है। देखें, अब राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ कौन ले रहे हैं भाग? निर्वाचित। जबकि कौन भाग नहीं ले रहे हैं? मनोनीत। जबकि इनको मनोनीत करता कौन है? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले तो एक विवाद का विषय बनता है। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित ही भाग लेते हैं, नॉमिनेट यानी मनोनीत भाग नहीं लेते। इसी प्रकार है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, तो ये बात आर्टिकल 55 में है। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति गुप्त मतदान के द्वारा इसका चुनाव होता है। यानी कहने का अर्थ है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में जनता भाग नहीं लेती। और कौन सी प्रणाली के द्वारा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति।
इसी प्रकार आर्टिकल 56 में क्या है कि भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो ये पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये बात कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 56 में है। इसी प्रकार आर्टिकल 57 में क्या है? अनुच्छेद 57 में क्या है? यानी भारत का राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति कितनी बार ही निर्वाचित हो सकता है, यानी समय सीमा निर्धारित नहीं है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार ही निर्वाचित किया जा सकता है। ये बात कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 57, यानी भारत का राष्ट्रपति कितनी बार ही निर्वाचित हो सकता है। इसी प्रकार आर्टिकल 58, अनुच्छेद 58 में क्या है कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता। तो देखें, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए जी? 35 वर्ष होनी चाहिए। जबकि ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए, तो अधिकतम आयु फिक्स नहीं है। मैं आपको बता दूं, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का चुनाव लड़े, उसकी न्यूनतम आयु फिक्स होती है, अधिकतम आयु फिक्स नहीं होती। तो ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। जबकि अधिकतम पूछे तो कोई फिक्स नहीं है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 60 में क्या है? आर्टिकल 60 में क्या है? तो राष्ट्रपति की शपथ, यानी ओथ का विवरण किसमें है जी? आर्टिकल 60 में। यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। ये बात कौन से आर्टिकल में है? 60 में है। इसी प्रकार ये पूछे कि राष्ट्रपति को कौन सी प्रक्रिया से हटाया जाता है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, इम्पीचमेंट। और ये बात कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 61 में है। तो देखें, संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग कौन से सदन में पहले लगाया जाएगा? तो देखें, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग संसद के किसी भी सदन में पहले लगाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि पहले लोकसभा में, और जरूरी नहीं है कि पहले राज्यसभा में। तो कहने का अर्थ है कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग संसद के किसी भी सदन में पहले लगाया जा सकता है। प्रश्न है कि महाभियोग क्यों लगता है? तो महाभियोग संविधान का उल्लंघन करने के कारण लगता है। संविधान का उल्लंघन करने के कारण क्या लगता है जी? महाभियोग लगता है। अब मान लो, जो सदन लगा रहा है, किसी भी सदन में पहले लगाया जा सकता है, जो सदन लगा रहा है उसके 1/4 सदस्य 14 दिन पूर्व सूचना देंगे। उसके बाद में वही सदन कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पास करे। उसके बाद में दूसरे सदन में जाएगा और दूसरा सदन उसकी क्या करता है? जांच करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। इसी प्रकार एक आर्टिकल है, आर्टिकल 72, यानी आर्टिकल 72 यानी किसी को क्षमादान या मृत्यु दंड को माफ करने का अधिकार, यानी किसी को क्षमा करना या मृत्यु दंड को कम करना या किसी की सजा को माफ करना, ये काम आर्टिकल 72 के तहत कौन करता है जी? राष्ट्रपति करता है। तो ये चीज कौन से में है? आर्टिकल 72 में। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। यानी राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा जी? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, जैसे अनुच्छेद 352, 356 और 360। तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल के तहत लगता है जी? 356।
जबकि युद्ध, बाह्य आक्रमण, एवं शस्त्र विद्रोह के आधार पर कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है? आर्टिकल 352। जबकि वित्तीय स्थिति के आधार पर कौन सा आर्टिकल लगता है? तो वित्तीय आधार पर आर्टिकल 360 लगता है। तो युद्ध, बाह्य आक्रमण व शस्त्र विद्रोह होने पर आर्टिकल 352, और किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, और वित्तीय स्थिति होने पर अनुच्छेद 360। इसी प्रकार है एक उपराष्ट्रपति। तो ये पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति का विवरण कौन से आर्टिकल में है? तो उपराष्ट्रपति का विवरण आर्टिकल 63 में है। यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये बात कौन से आर्टिकल में है? ये बात आर्टिकल 63 में है। इसी प्रकार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है जी? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ये बात कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 64 में है। जबकि उपराष्ट्रपति का विवरण कौन से आर्टिकल में है? 63 में। जबकि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा, ये बात कौन से में है? आर्टिकल 64 में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है। तो ये पूछे कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। जबकि ये पूछा जाए कि अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए? तो अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार ये पूछें कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। संसद के सभी सदस्य, यानी कहने का अर्थ है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित व मनोनीत यानी दोनों भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित ही भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसी प्रकार ये पूछें कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, और ये बात कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 69 में है। 69। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। जबकि ये पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। यानी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, जबकि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जबकि ये पूछा जाए कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो जगदीप धनखड़ हैं। जगदीप धनखड़, जो कौन से नंबर के हैं जी? 14वें नंबर के हैं। और आज तक कोई भी महिला भारत की उपराष्ट्रपति नहीं बनी है। जबकि ये पूछा जाए कि भारत के वो उपराष्ट्रपति जो 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं। वह हामिद अंसारी भारत के वो उपराष्ट्रपति हैं जो 2 बार बने हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी 2 बार बने हैं, और हामिद अंसारी भी भारत के उपराष्ट्रपति कितनी बार बने हैं? 2 बार बने हैं। इसी प्रकार भारत के वो उपराष्ट्रपति जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई, तो कृष्णकांत भारत के वो उपराष्ट्रपति हैं जिनकी 2002 में पद पे रहते हुए क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो देखें, आज अपन ने संविधान के टॉपिक राष्ट्रपति के ऊपर डिस्कस किया। धन्यवाद।